हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के अगले एपिसोड में। और ये एक हॉरर स्टोरी है। जी हाँ, ये एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जो काफ़ी इंस्पायरिंग है। काफ़ी लोगों को ये सिखा सकती है कि हर कोई इंसान गलत नहीं होता। कोई बहुत इंसान गलत भी होता है तो या बुरा करता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है, और हम अपनी इंसानियत से, अपनी अच्छाई से उसे ठीक कर सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1957 से। 1957 के दौर की ये कहानी है और इसके तार किस तरह से 2024 तक जुड़ते हैं ये ज़रूर देखिए। बहुत ही मार्मिक कहानी है, एक श्रोतागण ने भेजी है और इस कहानी को मैंने थोड़ा एलोबरेट किया है। एआई का इस्तेमाल करके कुछ फ़ोटोज़ बनाई हैं। जो भी घटना है, जो भी चेहरे हैं, ये सब काल्पनिक है, एआई द्वारा बनाए गए हैं। अगर किसी से इनकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कहानी है मुझे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट में बिजी था अपनी शूटिंग के। और अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ, नई नई कहानियाँ लाता रहूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। ये कहानी सिर्फ एक खौफ का मंजर नहीं, बल्कि इंसानियत, दर्द और मोक्ष की एक दास्तान है, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही दर्दनाक रात से हुई थी। 1957। बात 1957 की है। गांव में भयंकर अकाल पड़ा था। खेत बंजर हो चुके थे और कुएं सूख गए थे। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। एक किसान, उसकी पत्नी और उनका 5 साल का मासूम बेटा। भूख से लड़ते हुए उस किसान ने गांव के एक क्रूर साहूकार से कुछ धन और थोड़ा सा अनाज उधार लिया था। जब वो कर्जा नहीं चुका पाया तो साहूकार ने पूरे गांव के सामने उसे बुरी तरह से पीटा, जलील किया। साहूकार ने पूरे गांव को धमकी दी कि कोई भी इस परिवार को एक दाना अनाज या पानी नहीं देगा, वरना उसका भी यही अंजाम होगा। उस बेइज्जती और भूख की तड़प से हार कर किसान ने उसी रात फांसी लगा ली। अपने पति को मौत और बच्चे को भूख से तड़पता देख उस बेबस मां ने अगले दिन गांव के एक सूखे कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। अब वो 5 साल का मासूम बच्चा बिल्कुल अकेला था। वो फटे पुराने कपड़ों में, सूखे होंठ और घसी हुई आंखों के साथ गांव के हर दरवाजे पर जाता और अपनी तोतली आवाज में कहता, मुझे भूख लगी है, 2 रोटी दे दो। लेकिन साहूकार के खौफ से किसी भी ग्रामीण ने अपने दरवाजे नहीं खोले। 3 दिन तक वो बच्चा गांव की धूल फांकता रहा और फिर एक काली अमावस्या की रात, भूख और प्यास से तड़प तड़प कर उस मासूम ने एक पेड़ के नीचे दम तोड़ दिया। उस रात के बाद से गांव में एक ऐसा खौफ पैदा हुआ जिसने आने वाली कई पीढ़ियों की रूह कपा दी। हर साल जब गांव में मेला लगता तो बच्चा एक खौफनाक आत्मा के रूप में लौटता। फटे कपड़े, पीला पड़ा चेहरा और आंखों में एक ऐसी वीरानी जो किसी को भी चमा दे। आत्मा का नियम साफ था। वो मेले में आए किसी भी अजनबी के पास जाता और अपना एक ही सवाल दोहराता, बहुत भूख लगी है, 2 रोटी दे दो। जिसने भीख समझकर उसे खाना दे दिया वो उसे मुड़कर कभी नहीं देखता था, लेकिन जिसने उसे दुत्कारा, गाली दी या भगाया, उसकी सुबह कभी नहीं हुई। बात है 1967 की। एक अमीर व्यापारी मेले में आया। जब उस बच्चे ने उससे खाना मांगा तो व्यापारी ने उसे धक्का देकर गटर में गिरा दिया। उसी रात व्यापारी की लाश मेले के पीछे जंगल में मिली। उसका पेट फटा हुआ था और मुंह में मिट्टी ठुसी थी, मानो कोई उसे जबरदस्ती कुछ खिलाना चाह रहा हो। 1979 और 85, नशे में धुत कुछ नौजवानों ने उस बच्चे का मजाक उड़ाया और उसे पत्थर मारे। अगले दिन उन सभी की लाशें उसी सूखे कुएं में तैरती मिली जहां उस बच्ची की मां ने जान दी थी।
उनके चेहरों पर खौफ जम चुका था। 1990 और 1993 यानी सन 1990 और 1993 अफवाहें फैल चुकी थी, लेकिन शहर से आए कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास माना। 1990 में एक लड़के ने उस बच्चे को गाली दी। उसी रात उसकी गर्दन धड़ से अलग मिली। 1993 में एक औरत ने उसे अपनी दुकान से झाड़ू मारकर भगाया। रहस्यमय तरीके से मेले के ही एक झूले में फंसकर उसकी भी मौत हो गई। 1999, 2007, 2012, 1999, 2007 और 2012 इन सालों में मेले का स्वरूप बदल रहा था, लेकिन वो खौफनाक साया नहीं बदला। 2007 में एक भ्रष्ट पुलिस वाले ने उसे डंडे से पीटने की कोशिश की। रात को उसकी जीप अनियंत्रित होकर उसी पेड़ से जा टकराई जहां उस बच्चे ने दम तोड़ा था। 2018 और 2019 सोशल मीडिया के दौर में शहर के दो लड़के इस भूतिया कहानी पर वीडियो बनाने आए। कैमरे के सामने उन्होंने उस भिखारी बच्चे का मजाक उड़ाया। उनका कैमरा तो बाद में पुलिस को मिल गया, लेकिन उसमें रिकॉर्ड आखिरी वीडियो में सिर्फ उन लड़कों की चीखें और एक बच्चे की भयानक खौफनाक गूंजती हुई हंसी कैद थी। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। इन घटनाओं के बाद वो बच्चा सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं, बल्कि एक खूंखार शैतान बन चुका था। इसके अंदर का गुस्सा हर गुजरते साल के साथ बढ़ता जा रहा था। साल 2024 आया। मेला अपने अंतिम चरण में था। भीड़ छटने लगी थी। तभी एक परिवार मेले में आया। एक पति पत्नी और उनका 7 साल का बेटा रूपक। अंधेरा घिर चुका था। मेले में एक सुनसान कोने में वो शैतानी आत्मा उस परिवार को घूर रही थी। 2019 के बाद उसे कोई ऐसा नहीं मिला था जिस पर वो अपना गुस्सा उतार सके। उसकी आंखें लाल थी, उंगलियों के नाखून नुकीले हो चुके थे। आज वो उस परिवार को अपना अगला शिकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। अचानक हवा ठंडी हो गई। उसने अपना सिर उठाया और अपनी खुरदुरी डरावनी आवाज में कहा, भूख लगी है, 2 रोटी मिलेगी क्या? आत्मा को लगा कि ये लोग भी उसे झिड़क देंगे और फिर वो अपना तांडव शुरू करेगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो 1957 के बाद कभी नहीं हुआ था। रूपक की मां ने उस बच्चे को देखा। उनका चेहरा और उनकी आंखों की करुणा बिल्कुल उस बच्चे की सगी मां जैसी थी जिसने कुएं में कूदकर जान दी थी। मां को उस फटे हाल बच्चे को देखकर कोई डर या घिन नहीं आई, बल्कि उनका दिल बसीज गया और वो बोली, अरे बेटा, तू इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? कितनी भूख लगी है तुझे? मां ने तुरंत अपना बैग खोला और जो ताजा खाना वो घर से लेकर के आए थे वो उस बच्चे के हाथों में रख दिया। साथ ही में अपनी पानी की बोतल भी उसे खोलकर दे दी। भूतिया बच्चे की लाल आंखें अचानक सामान्य हो गई। उसका शैतानी गुस्सा उस औरत की ममता के आगे पिघलने लगा। मां ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, बेटा, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों हो? बच्चे की आंखों से एक आंसू टपका। उसने मासूमियत से कहा, किसी ने उन्हें मार दिया। ये सुनकर रूपक के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने आगे बढ़कर उस बच्चे के गंदे और फटे कपड़े देखे। उन्होंने तुरंत रूपक के लिए जो नए कपड़े और जूते मेले से खरीदे थे वो उस बच्चे को पहना दिए। रूपक ने भी मुस्कुराकर अपना खिलौना उसे दे दिया। उस परिवार ने उस अनजान बच्चे को बिल्कुल अपने घर के बेटे की तरह प्यार किया। उन्होंने उसे मेले में झूला झुलाए, खिलौने दिलाए और उसके साथ खूब हंसे। दशकों बाद उस आत्मा ने बच्चे की तरह महसूस किया था। उसका सारा दर्द, सारा गुस्सा कहीं गायब हो गया था। अब घर लौटने का वक्त था।
मेला खत्म हो चुका था। वो लोग अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। तभी माँ ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तू अब कहाँ जाएगा, हमारे साथ चलेगा? ये सुनकर के बच्चा अचानक से रुक गया। वे लोग कार के पास पहुंच चुके थे। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस दौड़कर गया और रूपक की मां के गले से लिपट गया। फिर इसने रूपक के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना। इतना कहकर वो बच्चा पीछे मुड़ा और दौड़ता हुआ सड़क किनारे एक बड़े पुराने पेड़ के पीछे चला गया। अभी वहां एक चमत्कार हुआ। उस पेड़ के पीछे से एक बेहद तेज रोशनी, सुकून देने वाली सफेद रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी के बीच दो आकृतियां बाहर आई। वे 1957 यानी कि 1957 में मारे गए उस बच्चे के माता पिता की आत्माएं थी। वे दोनों आज बेहद खुश थी और शांत लग रही थी। उस भूतिया परिवार के माता पिता ने दूर से ही रूपक के परिवार की तरफ देखा और गहरी कृतज्ञता के साथ अपने हाथ जोड़ लिए। और वो बच्चा भी अब अपनी मां की उंगली पकड़े हुए था और रूपक के परिवार को देखकर मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे वो सफेद रोशनी स्वर्ग की तरफ एक किरण बनकर उठने लगी और वो तीनों आत्माएं उस रोशनी में विलीन होकर हमेशा के लिए गायब हो गई। हैरानी की बात यह थी कि रूपक के परिवार ने अभी अभी एक भूतिया परिवार को मोक्ष पाते देखा था, लेकिन उनके मन में खौफ का एक कतरा तक नहीं था। उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी एक छोटी सी नेकी और सच्चे प्यार ने दशकों से भटक रही एक आत्मा और उसके परिवार को आजाद कर दिया था। जैसे ही रूपक के पिता ने कार स्टार्ट की, उनकी नजर सामने विंड स्क्रीन पर पड़ी। बाहर की ठंड की वजह से शीशे पर जो भाप जमी थी, उस पर किसी ने छोटी छोटी उंगलियों से संदेश लिखा था, हमारा आशीर्वाद है, सदा खुश रहना। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? करुणा, ममता और आशाओं से भरी हुई कहानी थी ये। मुझे पर्सनली जब भी मैंने कहानी पढ़ी, मुझे रोना आ गया। मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि देखिए, हर किसी के अंदर ना एक बच्चा होता है और वो बच्चा ही सबसे इनोसेंट होता है और वो इनोसेंसी जो होती है वही भगवान होती है। हम कभी किसी का कुछ गलत करने जाते हैं, हमारा दिल हमें रोकता है, यार नहीं करना चाहिए। अगर हम उस चीज़ की सुनने लग जाए तो ये दुनिया शांत हो जाएगी, ये दुनिया खुशियों से भर जाएगी। फिलहाल आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहाँ से आप देख रहे हैं ये कहानी, आप कीजिए कमेंट, अपना लोकेशन उसमें बताइए, आप कौन से शहर से, कौन से गांव से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को शाउट आउट दे सकूं अपनी अगली कहानी में। इस कहानी को अपने दोस्तों तक, अपने कजिन्स, भाई बंधु, रिलेटिव्स, आप सबको शेयर करें ताकि उन सबको आपके साथ साथ इस कहानी का आनंद मिल सके। चलिए, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। बहुत जल्दी लाऊंगा एक क्राइम एपिसोड आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।